हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के नए मंत्रिमंडल के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैंने मार्च में एक वीडियो बनाई थी तीरथ सिंह रावत जी के मंत्रिमंडल के ऊपर। उसके बाद आपको पता है कि अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री फिर से चेंज हो गए हैं और पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में थोड़ा बहुत अंतर हुआ है, जहां से आपके एग्जाम में करंट पोजीशन को लेकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसी टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों ज्यादातर चीजें तो इसमें वही पुरानी वीडियो से लिंकअप है, लेकिन कुछ कुछ मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन हुआ है। कैबिनेट मंत्री भी सेम टू सेम जो पिछली बार वाले तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट में हमने पढ़ा था वही है, लेकिन कुछ पद या कुछ विभागों में उनमें परिवर्तन हो गए हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है। इससे कुछ टाइम पहले मैंने आपको उत्तराखंड में कौन क्या है वाली वीडियो बना के दी थी और जुलाई माह के करंट अफेयर्स दिए थे, और करंट अफेयर्स की हमारी एक प्लेलिस्ट भी है, आप वो वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और उत्तराखंड कौन क्या है वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जो उत्तराखंड की ये चौथी विधानसभा है, इस चौथी विधानसभा में जो पुष्कर सिंह धामी जी का नया मंत्रिमंडल है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो 2 से 3 प्रश्न बैक टू बैक पूछ सकता है। या तो वो मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकता है या वो कैबिनेट के विभिन्न मंत्रियों के विभागों से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा उत्तराखंड राज्य के पर्यटन मंत्री कौन है, सिंचाई मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, महिला बाल विकास मंत्री कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे जाते रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसी के साथ में जो पॉइंट्स हैं वो भी नोट डाउन कर लें, या जो पिछली वीडियो आपने तीरथ सिंह रावत जी का मंत्रिमंडल बनाया हुआ है तो उन्हीं नोट्स को अपना खोल लें और इन्हीं नोट्स में थोड़ा बहुत करेक्शन करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के नए मंत्रिमंडल के बारे में, यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी का मंत्रिमंडल के बारे में। अब थोड़े उससे पहले हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल नाम से हुआ था। उसके बाद 1 जनवरी सन 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया और तब से हम अपने राज्य को उत्तराखंड नाम से संबोधित करते हैं। अब उत्तराखंड राज्य का गठन तो दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, लेकिन 2000 से लेकर के फरवरी 2002 तक दोस्तों यहाँ पर क्या था, मनोनीत सरकार थी। क्या थी? मनोनीत सरकार थी। उसके बाद में 2002 में उत्तराखंड में सर्वप्रथम सबसे पहली बार उत्तराखंड में चुनाव कब होते हैं? 2002 में होते हैं। और 2002 से लेकर के 2007 तक हमारी उत्तराखंड राज्य की प्रथम विधानसभा चलती है। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उसके बाद दोस्तों 2007 से लेकर के 2012 तक उत्तराखंड राज्य की दूसरी विधानसभा चलती है। 2012 से लेकर के 2017 तक उत्तराखंड राज्य की तीसरी विधानसभा चलती है और 2017 से लेकर के 2022 तक उत्तराखंड राज्य की चौथी विधानसभा चलती है। और अभी हमारी वर्तमान में उत्तराखंड की चौथी विधानसभा चल रही है और 2022 में फिर से चुनाव होंगे। फिर 2022 से लेकर 2027 तक हमारी उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा चलेगी। अब उत्तराखंड में अभी वर्तमान में चौथी विधानसभा है, तो चौथी विधानसभा बहुत ज्यादा फेमस बन गई दोस्तों, क्योंकि चौथी विधानसभा उत्तराखंड राज्य की प्रथम ऐसी विधानसभा है जहां पर उत्तराखंड राज्य को 3 मुख्यमंत्री मिल गए हैं। तो प्रश्न आपसे बन सकता है, उत्तराखंड राज्य को 3 मुख्यमंत्री कौन सी विधानसभा मिले? चौथी विधानसभा में मिले, जो कि हमारी वर्तमान समय में चल रही है। ठीक है, इसी के साथ आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में प्रथम बार चुनाव कब हुए थे? तो फरवरी 2002 में उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार चुनाव हुए थे। अब उत्तराखंड राज्य की चौथी विधानसभा के बारे में पढ़ लें तो हमें विधानसभा के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है दोस्तों? 70 सीटें तो क्या है, निर्वाचित है, और एक सीट दोस्तों मनोनीत है। ठीक है, टोटल निर्वाचित सीटों के बारे में हम पढ़ते हैं 70 सीटें। इस 70 सीटों में से दोस्तों 13 जो सीटें हैं वह एससी यानी कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी हेतु आरक्षित है, और जो एक सीट है दोस्तों एंग्लो इंडियन हेतु आरक्षित थी मतलब इस विधानसभा में भी है, लेकिन अगली विधानसभा से ये जो आपकी एक एंग्लो इंडियन की सीट है यह नहीं मानी जाएगी। अब यहां से आपको करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि वर्तमान में हमारे एंग्लो इंडियन कौन है, एंग्लो इंडियन विधायक कौन है, जो मैं आपको उत्तराखंड में कौन क्या की वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा होगा 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन ये था, और वैसे ये था 126वां संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन विधेयक से प्रश्न नहीं पूछा था, आपसे पूछा जाएगा 104वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ, करीबन करीब आपका जनवरी 2020 में ये संविधान संशोधन हुआ था, 25 जनवरी 2020 को। इसमें क्या हुआ, एससी एसटी के आरक्षण को तो 10 वर्ष से हेतु बढ़ा दिया गया। यानी कि आप एससी एसटी आरक्षण जो आपका विधानसभाओं में एससी एसटी आरक्षण है वो 2030 तक हो गया है, 10 वर्ष को बढ़ा दिया गया। लेकिन जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों आर्टिकल 333,
आर्टिकल 333 क्या करता है, विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण के बारे में हमें बताता है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का आरक्षण पद होगा जिसे राज्यपाल मनोनीत करेगा। तो आर्टिकल 333 के तहत जो एंग्लो इंडियन का पद था, जो आरक्षित किया गया था राज्य की विधानसभा में, इसके कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया है, यानी कि अब एंग्लो इंडियन के पद के लिए जो आरक्षण था वह समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, एक मित्र ने हमारे कहा था करंट अफेयर वाली वीडियो में कि आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। 104वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारा आर्टिकल 333 था, जिसके तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण के बारे में बात की गई थी, तो एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया है, यानी कि एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आप समाप्त कर दिया गया है। और जो हमारा आर्टिकल 334 अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि इसमें राज्य की विधानसभा में एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो 25 जनवरी 2020 को एससी एसटी आरक्षण को तो 334 के तहत 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये 2030 तक वैलिड रहेगा, लेकिन विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो ये आपको चीजें थोड़ी बहुत याद रखनी है। अब इसी के साथ में कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में दोस्तों हम और बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि एग्जाम में काफी बार प्रश्न भी पूछा गया है, कि उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। अभी आबकारी का एग्जाम पेपर हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था और इससे पहले भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्रियों की संख्या दोस्तों 12 हो सकती है। अब आप लोगों ने पॉइंट भी पढ़े होंगे, एक होता है दोस्तों हमारा क्या, मंत्रिमंडल, मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, और दूसरा होता है दोस्तों क्या, मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल के बारे में आर्टिकल 352 में बताया गया है और मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल 163 में बताया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल में दोस्तों कौन से मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री हमारे मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। कभी कभी हम इसमें राज्य मंत्री को भी काउंट करते थे। लेकिन मंत्रिपरिषद दोस्तों एक ऐसी परिषद होती है जिसमें सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं। सभी प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री कहें, राज्य मंत्री कहें, अन्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, सभी मंत्री हमारे मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मंत्रिमंडल में हमारे क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, याद रखना आपको दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड राज्य में जो हमारा उत्तराखंड राज्य का मंत्रिमंडल है, इसमें अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं या अधिकतम कैबिनेट मंत्री कितने हो सकते हैं उत्तराखंड राज्य में, 12 हो सकते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में एक प्रावधान भी पढ़ा होगा कि मंत्रिमंडल में या कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा सीटों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। कितने परसेंट से दोस्तों, 15% से अधिक नहीं हो सकती। उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 71 सीटें हैं। तो 71 का अगर आप 15% निकालेंगे तो 11 पॉइंट कुछ आएगा। इस कारण दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी है, 12 है, 12 से अधिक नहीं है। याद रखना है दोस्तों आपको, इसमें क्या होंगे, हमारे कैबिनेट मंत्री आएंगे, कभी कभी कैबिनेट के साथ साथ राज्य मंत्रियों को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक सी बातें जो हमने बात करी चौथी विधानसभा के बारे में, और अधिकतम मंत्रियों की संख्या 12 हो सकती है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में हमने बात कर ली, और विधानसभा की सीटों के बारे में बात कर ली, और एंग्लो इंडियन के आरक्षण के बारे में बात कर ली कि अब अगली विधानसभा से आपके एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए, उत्तराखंड राज्य का नया मंत्रिमंडल बना है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं। पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, 11वें मुख्यमंत्री हैं। किस वाइज, कार्यकाल के अनुसार। तो कार्यकाल के अनुसार हमें याद भी रखना है। अब देखिए दोस्तों, इससे इंपोर्टेंट एक प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हमारी वर्तमान समय में राज्यपाल है। इनके द्वारा ही हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 4 जुलाई 2021 को शपथ प्रदान की गई थी। अगर राज्यपाल दोस्तों अनुपस्थित होता है तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको अभी हाल ही में उत्तराखंड में कौन क्या है वाली वीडियो में भी बताया। अगर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी अनुपस्थित है तो हाईकोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा दोस्तों, वह मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएगा। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। तो खटीमा से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में 4 जुलाई 2021 को शपथ ली। कब ली दोस्तों, 4 जुलाई 2021 को। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसकी शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। धामी जी उत्तराखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही धामी कैबिनेट में सभी पुराने मंत्रियों को शामिल किया गया है। बस उनके विभागों को थोड़ा उथल पुथल कर दिया गया। जो पुराने हमारे 11 दोस्तों मंत्री थे, उन्हीं को धामी की कैबिनेट में भी शामिल किया गया, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में या विभागों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। सभी 11 मंत्रियों को भी आज सीएम के साथ शपथ दिलाई, यानी कि उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल के जो भी हमारे अधिकतम कितने कैबिनेट मंत्री है, 12 मंत्री। सभी मंत्रियों ने शपथ कब ली, 4 जुलाई 2021 को सभी ने क्या ली, शपथ ली। तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं। कौन से नंबर के हैं, 11वें नंबर के हैं। शपथ कब ली, 4 जुलाई 2021 को। कौन सी विधानसभा सीट से चयनित होकर आए हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको, खटीमा की विधानसभा सीट से चयनित होकर आए हैं। ठीक है, और
11 जो हमारे मंत्री हैं, इसके साथ में एक मुख्यमंत्री, सभी ने शपथ कब ली? ये ली 4 जुलाई 2021 को। पिथौरागढ़ में जन्मे 45 साल के पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था दोस्तों, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ खटीमा विधानसभा सीट से चयनित है, खटीमा में इनका घर भी है और उत्तराखंड राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। इनका जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के टुंडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी सैनिक थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के विभागों का आवंटन 6 जुलाई 2021 को किया गया। तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 12 है। दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है, इससे पहले जब हमने तीरथ सिंह रावत जी की कैबिनेट पढ़ी थी या मंत्रिमंडल पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था 9 हमारे कैबिनेट मंत्री थे और 3 हमारे क्या थे? स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे। तो वर्तमान में जो पुष्कर सिंह धामी जी की कैबिनेट है, यहाँ पर सभी जो 12 मंत्री है ना, सभी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। कोई भी राज्य मंत्री वर्तमान में नहीं है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य के नए मंत्रिमंडल में या पुष्कर सिंह धामी जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों एक भी नहीं है, कोई भी हमारे राज्य मंत्री नहीं है, सभी यहाँ पे हमारे क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी तथा इन्होंने शपथ तो ली थी दोस्तों 4 जुलाई 2021 को, लेकिन इन मंत्रियों को विभागों का आवंटन कब किया गया? तो 6 जुलाई 2021 को इन्हें विभागों का आवंटन किया गया। हमारे जो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव है कौन? एस संधू जी या सिंधु जी ने विभागों के बंटवारों की अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री ने अपने पास केवल 12 विभाग रखे हैं। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन सकता है कि उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके पास में कितने विभाग हैं? तो उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 12 विभाग हैं। इससे पहले तीरथ सिंह रावत जी के पास 20 विभाग थे और उससे पहले जो हमारे टीएसआर जी थे उनके पास में 50 से अधिक विभाग थे और धामी जी ने अपने कई विभाग अपने मंत्रियों में बांट दिए। तो ये तो थी बेसिक सी जानकारी, पुष्कर सिंह धामी जी कहाँ से चयनित हुए और उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, शपथ कब ली, जो हमारे मंत्री मंडल था उसने शपथ कब ली, कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ कब ली, इसी के साथ में इनको विभागों का आवंटन कब किया गया और मुख्यमंत्री के पास में कितने विभाग हैं, ये छोटी मोटी चीजें हमने इस वीडियो में बात करी। यहाँ से दोस्तों हमारे कई सारे इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अब उत्तराखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, तो इससे पहले के मंत्रियों के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? यहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत थे। उत्तराखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी जी, ये भी क्या थे? निर्वाचित मनोनीत मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? ये थे नारायण दत्त तिवारी जी, जो कि विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। और नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री तो थे, इसी के साथ साथ उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी कि जो प्रथम बार चुनाव में वोट द्वारा, मत द्वारा, वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा चुनकर आए थे, वो कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी थे। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा था कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, तो नित्यानंद स्वामी जी, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री तो नित्यानंद स्वामी जी। लेकिन अगर प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे हमारे नित्यानंद स्वामी, सॉरी, नारायण दत्त तिवारी जी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य के चौथे मुख्यमंत्री हमारे कौन बने? वो बने मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी, भुवन चंद खंडूरी जी। उत्तराखंड राज्य के पांचवें मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? रमेश पोखरियाल निशंक जी, पांचवें मुख्यमंत्री बने। छठे मुख्यमंत्री दोबारा से कौन बन गए? भुवन चंद्र खंडूरी जी बन गए। उत्तराखंड राज्य के सातवें मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? ये बने विजय बहुगुणा जी। उत्तराखंड राज्य के आठवें मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? ये बने हरीश रावत जी। उत्तराखंड राज्य के 9वें मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उत्तराखंड राज्य के 10वें मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? ये थे तीरथ सिंह रावत जी। और उत्तराखंड राज्य के 11वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे बने हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी जी। तो ये सभी 11 मुख्यमंत्रियों का लिस्ट आपको याद है। और पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री की शपथ किसने दी? राज्यपाल। और वर्तमान में हमारी राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य जी हैं। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारियां। अब हम आज के वीडियो के प्रमुख उद्देश्य की ओर आ जाते हैं। हमने पढ़ा उत्तराखंड राज्य की नई मंत्रिमंडल हम पढ़ रहे हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। अधिकतम मंत्रियों की संख्या भी 12 ही हो सकती है और वर्तमान में भी कितनी है? 12 ही है। और इस 12 में आपको याद रखना है कि कोई भी इस बार में राज्य मंत्री नहीं है, सभी क्या है? कैबिनेट मंत्री है। तो अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य के नए मंत्रिमंडल में राज्य मंत्रियों की संख्या कितनी है? 0। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है? 12। ये आपको याद रखना है। अब 12 में दोस्तों एक हमारे हो गए कौन? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। और इसके साथ में हमारे 11 अन्य कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री वही हैं जो पिछली बार की कैबिनेट थी, उनके निर्वाचित क्षेत्र और उनके विभाग दोस्तों मैंने आपको बताए थे। लेकिन कुछ विभागों में आपको संशोधन कर लेना है। कुछ मंत्रियों के 1-2 विभाग ऊपर नीचे किए हुए हैं, बाकी सभी मंत्रियों के विभाग लगभग सेम है। तो यहां से दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न या तो इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि निम्न मंत्रियों को उनके विभागों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। जैसे कृषि मंत्री कौन है, सिंचाई मंत्री कौन है, भ्रष्टाचार मंत्री कौन है और ऊर्जा मंत्री कौन है, इस प्रकार से। ठीक है, या सिंचाई मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री कौन है, इस प्रकार से। या प्रश्न सीधे पूछ देगा उत्तराखंड राज्य के कृषि मंत्री कौन है। निम्न उत्तराखंड राज्य के जो कृषि मंत्री हैं उनका विधानसभा सीट कौन सी है, कौन सी विधानसभा से वो चयनित होकर आए हैं। या नॉर्मली आपको सम्मिलित कीजिए में प्रश्न आ जाएगा, यहाँ विभाग दिए जाएंगे, यहाँ मंत्रियों के नाम दिए जाएंगे, बोलेगा इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है उसके मंत्रियों के विभागों के अनुसार। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तीरथ सिंह रावत जी के मंत्रिमंडल में हमने बात करी थी, वही
वही मंत्रिमंडल कुछ हूबहू यही है दोस्तों, बस 2 से 3 विभाग किसी किसी मंत्री के चेंज हुए हैं, तो आप उनमें संशोधन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने पास में सिर्फ और सिर्फ 12 विभाग रखे हैं। कौन कौन से विभाग हैं दोस्तों? मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थापना विषय कार्य, सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, गृह विभाग, कारागार विभाग, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्धसैनिक बल का विभाग, राज्य संपत्ति विभाग, राजस्व विभाग, न्याय विभाग, सूचना विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग और नियोजन विभाग। ये 12 विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने पास में रखे हुए हैं। अब आपसे यहाँ से कैसे प्रश्न पूछ लेगा? देखो यहाँ से प्रश्न पूछेगा, उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में राजस्व मंत्री कौन है? राजस्व मंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी है। न्याय मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी है। सूचना मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। यही विभाग हमने देखे थे पहले, तीरथ सिंह रावत जी के पास भी थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास भी थे। उत्तराखंड राज्य का वित्त विभाग या वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? तो पुष्कर सिंह धामी जी है। वाणिज्य मंत्री कौन है? स्टाम्प एवं निबंधन मंत्री कौन है? सुराज, भ्रष्टाचार एवं उन्मूलन मंत्री कौन है? जनसेवा मंत्री कौन है? मंत्रिपरिषद का मंत्री कौन है? राज्य संपत्ति का मंत्री कौन है? गृह विभाग का मंत्री कौन है या गृह मंत्री कौन है? कारागार मंत्री कौन है उत्तराखंड राज्य का? तो ये सभी कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी है। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। खासकर देखिए होम मिनिस्टर, उत्तराखंड के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी है। और वित्त मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी है। जो मुख्य विभाग थे उन्हें अपने पास में रखे हुए हैं। तो याद रखने आपको ये सारे विभाग इंपोर्टेंट देखिए दोस्तों। राजस्व विभाग तो आपको याद रखना है, गृह विभाग याद रखना है, न्याय विभाग हो गया, सूचना विभाग हो गया, तकनीकी शिक्षा विभाग हो गया, नागरिक उड्डयन विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, वाणिज्य विभाग हो गया, स्टाम्प एवं निबंधन योजना विभाग हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग है जो कि आपको याद रखने हैं पुष्कर सिंह धामी जी के। अगले देखिए, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 12 है, जिसमें 1 हमारे मुख्यमंत्री और 11 हमारे अन्य मंत्री हैं। ठीक है, इस बार कोई भी राज्य मंत्री नहीं है। पिछली बार तीरथ सिंह रावत जी की मंत्रिपरिषद में 3 राज्य मंत्री थे। कौन कौन से दोस्तों? वो थे रेखा आर्या जी, धन सिंह रावत जी और यतीश्वरानंद जी। लेकिन वर्तमान में कोई भी हमारा राज्य मंत्री नहीं है, सभी के सभी कैबिनेट मंत्री हैं। इन्होंने शपथ कब ली? 4 जुलाई 2021 को इन्होंने शपथ ली। अगले मंत्री की बात करते हैं दोस्तों, हमारे कौन है? सतपाल महाराज जी हैं। इनसे आपके इनके विधानसभा सीट भी पूछ सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी का विधानसभा सीट कौन सा है जहां से वो चयनित होकर आए हैं? वो है दोस्तों खटीमा विधानसभा सीट। अगला हमारा सतपाल महाराज जी। सतपाल महाराज जी ने कौन सी विधानसभा सीट से चयनित विधायक है दोस्तों? ये है चौबट्टा खाल विधानसभा सीट। चौबट्टा खाल विधानसभा सीट। चौबट्टा खाल विधानसभा सीट कहां पड़ती है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है चौबट्टा खाल विधानसभा सीट। इनके पास में लगभग वही विभाग हैं जो पहले इनके पास में दोस्तों 8 विभाग हैं। उत्तराखंड राज्य में सिंचाई मंत्री कौन है? सतपाल महाराज जी है। बाढ़ नियंत्रण मंत्री कौन है? सतपाल महाराज जी है। लघु सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी है। जलागम प्रबंधन मंत्री भी सतपाल महाराज जी है। भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं मंत्री सतपाल महाराज जी है। पर्यटन मंत्री, ये बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, पर्यटन मंत्री कौन है उत्तराखंड राज्य वर्तमान समय में? यह है सतपाल महाराज जी। संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज जी है। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री कौन है? वो है सतपाल महाराज जी। तो उत्तराखंड राज्य के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। पर्यटन मंत्री भी कौन है? सतपाल महाराज जी हैं। और नदी परियोजनाएं मंत्री, जलागम प्रबंधन मंत्री, लघु सिंचाई मंत्री, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री, लोक निर्माण विभाग मंत्री कौन है? सतपाल महाराज जी हैं। इंपोर्टेंट है दोस्तों इनके बारे में सारी चीजें। ठीक है, मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं पहले आपको इन बारे में बता चुका हूं। अगला है दोस्तों बंशीधर भगत जी। इससे पहले ये उत्तराखंड राज्य के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोस्तों चेंज हो गए हैं। वर्तमान में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? मदन कौशिक जी को बना दिया गया है। किसे? मदन कौशिक जी को उत्तराखंड राज्य का वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का। अब बंशीधर भगत जी कौन सी विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे या चयनित हुए थे दोस्तों? तो ये हुए थे नैनीताल जनपद में स्थित कालाढूंगी विधानसभा सीट। कालाढूंगी विधानसभा सीट जो कि नैनीताल जनपद में है, वहां से ये चयनित हुए थे विधायक के रूप में। और वर्तमान में ये क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास में 5 विभाग हैं। कौन कौन से? विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले का विभाग, शहरी विकास विभाग, आवास विभाग, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। इन सभी विभागों के मंत्री कौन है? बंशीधर भगत है। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा? उत्तराखंड राज्य में आवास मंत्री कौन है? बंशीधर भगत जी है। सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? बंशीधर भगत जी है। खाद्य मंत्री या नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? बंशीधर भगत जी है। शहरी विकास मामलों के मंत्री कौन है? बंशीधर भगत जी है। विधायी एवं संसदीय कार्यों के मंत्री कौन है? बंशीधर भगत जी है। तो अभी तक हमने पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में पढ़ लिया, सतपाल महाराज जी के बारे में पढ़ लिया और बंशीधर भगत जी के बारे में भी पढ़ लिया है। दोस्तों आपको यहाँ से अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है ना तो 2 से 3 प्रश्न जरूर बनेंगे वीडियो कनिष्ठ सहायक या पटवारी लेखपाल वाले एग्जाम में। एक प्रश्न तो जरूर बनेगा क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर हो गए हैं। अगला दोस्तों कौन? हरक सिंह रावत जी। हरक सिंह रावत जी के पास भी कुछ विभाग दोस्तों पुराने वाले ही हैं, 1-2 विभाग इनके नए जुड़े हुए हैं। अब हरक सिंह रावत जी के बारे में बात करते हैं। ये कौन सी विधानसभा सीट से चयनित होकर आए हुए हैं दोस्तों? तो कोटद्वार विधानसभा सीट जो कि कहां स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। कोटद्वार विधानसभा सीट से चयनित होकर आए हुए हैं
पौड़ी गढ़वाल जनपद से। तो कभी कभी इनकी दोस्तों सीधे विधानसभा सीट पूछ देगा कि हरक सिंह रावत जी कौन सी विधानसभा सीट से चयनित हुए हैं, तो वो कोटद्वार विधानसभा सीट से चयनित हुए हैं। इनके पास में 7 विभाग है। उत्तराखंड राज्य में वन मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत जी है। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत जी है। श्रम मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत जी है। कौशल विकास एवं सेवा योजना मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत जी है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत जी है। आयुष शिक्षा मंत्री हरक सिंह रावत जी है। और ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री कौन है? ये भी हरक सिंह रावत जी है। और हरक सिंह रावत जी के ऊर्जा विभाग के कारण अभी काफी विवाद भी हुआ था, जिस कारण आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हरक सिंह रावत जी को ऊर्जा विभाग अभी एडिशनल मिला हुआ है, इससे पहले मुख्यमंत्री के पास में था, लेकिन अभी हरक सिंह रावत को दे दिया गया है। तो कैसे प्रश्न बनेंगे? उत्तराखंड राज्य के वन मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत जी। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत जी। श्रम कौशल एवं सेवायोजन मंत्री हरक सिंह रावत जी है। आयुष शिक्षा मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत जी है। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री या ऊर्जा मंत्री कौन है? वो भी हरक सिंह रावत जी है, जो कि कोटद्वार विधानसभा सीट पौड़ी गढ़वाल से विधायक के रूप में चयनित है और वर्तमान में क्या है? हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। अगला हमारा दोस्तों कौन? बिशन सिंह चुफाल जी। बिशन सिंह चुफाल जी कौन सी विधानसभा सीट से चयनित है दोस्तों? तो ये पिथौरागढ़ जनपद की डीडीहाट विधानसभा सीट, डीडीहाट विधानसभा सीट, पिथौरागढ़ जनपद की डीडीहाट विधानसभा सीट से चयनित और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। इनके पास मुख्यतः 4 विभाग हैं। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी है। वर्षा जल संग्रहण मंत्री भी बिशन सिंह चुफाल जी है। ग्रामीण निर्माण और जनगणना मंत्री, ग्रामीण निर्माण मंत्री और जनगणना मंत्री कौन है? हमारे बिशन सिंह चुफाल जी है। अभी हमारी 2021 में दोस्तों नई जनगणना होनी है, तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में जनगणना मंत्री कौन है? तो बिशन सिंह चुफाल जी हैं। पेयजल मंत्री आपको याद रखना कौन है? बिशन सिंह चुफाल जी है, पेयजल मंत्री। वर्षा जल संरक्षण मंत्री भी और ग्रामीण निर्माण मंत्री भी बिशन सिंह चुफाल जी है, जो कि डीडीहाट विधानसभा सीट से चयनित है। अगला और प्रमुख है दोस्तों कौन? यशपाल आर्या जी। ठीक है, यशपाल आर्या जी कौन सी विधानसभा सीट से चयनित है दोस्तों? बाजपुर विधानसभा सीट, बाजपुर विधानसभा सीट, उधमसिंह नगर जनपद के बाजपुर विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चयनित है और वर्तमान में ये उत्तराखंड राज्य के क्या है? कैबिनेट मंत्री है। इनके पास कौन कौन से विभाग है? परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में परिवहन मंत्री कौन है? यशपाल आर्या जी है। समाज कल्याण विभाग के आप लोगों ने फॉर्म भरे हुए, तो समाज कल्याण मंत्री कौन है? यशपाल आर्या जी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? यशपाल आर्या जी है। छात्र कल्याण मंत्री कौन है? ये भी यशपाल आर्या जी है। और निर्वाचन और मंत्री कौन है? ये भी यशपाल आर्या जी है। आबकारी मंत्री कौन है? ये भी यशपाल आर्या जी ही है। तो उत्तराखंड राज्य के परिवहन मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, छात्र कल्याण मंत्री, निर्वाचन और आबकारी मंत्री, ये सभी क्या है? हमारे यशपाल आर्या जी है। याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। अगला है अरविंद पांडे जी, ये भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है और ये कौन सी विधानसभा सीट से चयनित है? गदरपुर विधानसभा सीट से चयनित है। गदरपुर विधानसभा सीट उधमसिंह नगर जनपद की गदरपुर विधानसभा सीट से चयनित है। इनके पास में भी 6 विभाग है। कौन कौन से? विद्यालय शिक्षा विभाग या बेसिक शिक्षा विभाग अरविंद पांडे जी के पास है। विद्यालय शिक्षा माध्यमिक विभाग अरविंद पांडे जी के पास है। पंचायती राज विभाग अरविंद पांडे जी के पास है। संस्कृत शिक्षा विभाग अरविंद पांडे जी के पास है। और खेल युवा कल्याण विभाग अरविंद पांडे जी के पास है। यानी कि अगर आपसे उत्तराखंड में प्रश्न पूछाता है उत्तराखंड राज्य की शिक्षा मंत्री कौन है, तो अरविंद पांडे जी हैं। उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन से? दोस्तों आप देखिए, वीडियो का एग्जाम दे रहे हो तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायती राज मंत्री कौन है, तो अरविंद पांडे जी हैं। खेल मंत्री कौन है उत्तराखंड राज्य के, तो खेल मंत्री भी कौन है? अरविंद पांडे जी हैं। युवा कल्याण मंत्री कौन है? अरविंद पांडे जी हैं। संस्कृत शिक्षा मंत्री कौन है? ये भी अरविंद पांडे जी ही है। बेसिक विद्यालय शिक्षा और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा मंत्री कौन है? अरविंद पांडे जी हैं। वही दोस्तों तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे पुष्कर सिंह धामी जी। तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन थे? पुष्कर सिंह धामी जी थे। और आयुष शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे हरक सिंह रावत जी। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस भी होते हैं इनके बारे में, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं सुबोध उनियाल जी के बारे में, ठीक है। सुबोध उनियाल भी हमारे क्या दोस्तों? कैबिनेट मंत्री है। इनके पास में कौन कितने विभाग है? 7 विभाग है। कौन कौन से दोस्तों? कृषि विभाग। अब ये कौन सी विधानसभा सीट से चयनित है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नरेंद्र नगर विधानसभा सीट, नरेंद्र नगर विधानसभा सीट जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ती है, वहां से चयनित है विधायक के रूप में सुबोध उनियाल जी और वर्तमान में क्या है? उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास में 7 विभाग हैं दोस्तों। कृषि विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, कृषि विपणन विभाग, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण विभाग, उद्यान एवं फलोद्योग विभाग, रेशम विभाग या जैव प्रौद्योगिकी विभाग। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ देगा उत्तराखंड राज्य में कृषि मंत्री कौन है, तो सुबोध उनियाल जी है। कृषि शिक्षा मंत्री कौन है? सुबोध उनियाल जी है। कृषि विपणन मंत्री सुबोध उनियाल जी है। जैव प्रौद्योगिकी मंत्री भी सुबोध उनियाल जी है। उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण मंत्री, उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री और रेशम विभाग मंत्री भी कौन है? सुबोध उनियाल जी है, जो कि नरेंद्र नगर विधानसभा सीट टिहरी गढ़वाल से विधायक के रूप में चयनित है। दोस्तों कभी कभी आपसे हो सकता है ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य में कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो 3 नाम इसमें से आपको दे देगा और एक नाम आपको कोई और दे देगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी आपको याद होना चाहिए कि कैबिनेट मंत्री कौन कौन से हैं और कौन सी विधानसभा सीट से चयनित होकर आए हुए हैं और इनके पास में कौन कौन से विभाग है। क्योंकि आपका एग्जाम ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का वीडियो वाला एग्जाम है, जो कि ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है, फील्ड लेवल की जॉब है। तो फील्ड लेवल में बिना नेताओं के आपका काम नहीं होता है। तो विधायिका के अंतर्गत हमारे ये नेता आते हैं, तो इस कारण इसको इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगले हमारे कौन? गणेश जोशी जी, ठीक है। गणेश जोशी जी उत्तराखंड राज्य में किस विधानसभा सीट से चयनित हैं?
ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो मसूरी विधानसभा सीट, जो कि देहरादून जनपद की मसूरी विधानसभा सीट है, वहां से चयनित है कौन? गणेश जोशी जी। इनके पास में वर्तमान में 4 विभाग है: सैनिक कल्याण विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास विभाग या खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड में सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? गणेश जोशी जी हैं। औद्योगिक विकास मंत्री कौन है? गणेश जोशी जी हैं। लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? गणेश जोशी जी हैं। और खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री भी कौन है? गणेश जोशी जी हैं। तो आप भी देख रहे होंगे दोस्तों, लगभग लगभग सारे विभाग से ही में कुछ विभागों में परिवर्तन हुआ है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। अगला है कौन? धन सिंह रावत जी। इससे पहले ये जो तीनों मंत्री थे ना, तीरथ सिंह रावत जी के, उसमें ये राज्य मंत्री के पद पर थे, लेकिन वर्तमान में क्या है? राज्य मंत्री कोई भी नहीं है, सभी के सभी कैबिनेट मंत्री हैं, 12 के 12। अब धन सिंह रावत जी के बारे में बात करते हैं। यह कौन सी विधानसभा सीट से चयनित है? श्रीनगर विधानसभा सीट, पौड़ी गढ़वाल की श्रीनगर विधानसभा सीट से चयनित है। यानी कि सर्वाधिक जो कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों, वो पौड़ी गढ़वाल विधानसभा सीट से हैं। अभी हमारे 3, ठीक है, 12 में से 3 क्या है? पौड़ी गढ़वाल विधानसभा सीट से हैं। धन सिंह रावत जी के पास में अभी क्या है? 5 विभाग है: सहकारिता विभाग, प्रोटोकॉल विभाग, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। ठीक है, तो प्रश्न आपसे बन सकता है उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है, या नॉर्मली शिक्षा मंत्री कौन है? वो है दोस्तों हमारे अरविंद पांडे जी। ठीक है, अरविंद पांडे जी हैं। ठीक है, और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी है। प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत जी है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री भी धन सिंह रावत जी है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी कौन है? धन सिंह रावत जी ही हैं। अगला बात करते हैं रेखा आर्या जी के बारे में। ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा विधानसभा सीट के अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा सीट, अल्मोड़ा जनपद से विधायक के रूप में चयनित है। और अभी वर्तमान में क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास में अभी वर्तमान में कितने? 4 विभाग हैं। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, ये रेखा आर्या जी के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री कौन है? वो है रेखा आर्या जी। बहुत बार चर्चाओं में रहती है, लगातार चर्चाओं में बनी रहती है, जिस कारण एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में पशुपालन मंत्री कौन है? रेखा आर्या जी है। दुग्ध विकास मंत्री कौन है? रेखा आर्या जी। और मत्स्य विभाग मंत्री भी कौन है? रेखा आर्या जी है। तो ये चारों विभाग रेखा आर्या जी के पास में, जो कि सोमेश्वर विधानसभा सीट से चयनित है। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग, दुग्ध विकास विभाग और मत्स्य विभाग या मत्स्य मंत्री, पशुपालन मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री कौन है? रेखा आर्या जी हैं। अगला बात करते हैं स्वामी यतीश्वरानंद जी के बारे में। और यतीश्वरानंद जी हरिद्वार जनपद के ग्रामीण हरिद्वार विधानसभा सीट से क्या है? विधायक के रूप में चयनित और वर्तमान में हमारे क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं। और इनके पास में 4 विभाग हैं: भाषा विभाग, पुनर्गठन विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग और ग्राम्य विकास विभाग। तो अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि उत्तराखंड राज्य में ग्राम्य विकास मंत्री कौन है? ग्राम विकास मंत्री कौन है या ग्राम्य विकास मंत्री कौन है? तो वह है यतीश्वरानंद जी। आप देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो का एग्जाम आप दे रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम पेपर दे रहे हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है ग्राम विकास मंत्री कौन है? तो यतीश्वरानंद जी हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कौन है? यतीश्वरानंद जी हैं। पुनर्गठन मंत्री कौन है? यतीश्वरानंद जी हैं। और भाषा मंत्री कौन है उत्तराखंड राज्य के? ये भी दोस्तों क्या है? हमारे यतीश्वरानंद जी हैं। वहीं पंचायती राज मंत्री कौन थे? ग्राम विकास मंत्री तो पंचायत यतीश्वरानंद जी है। पंचायती राज मंत्री कौन थे? बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों पंचायती राज मंत्री, तो ये थे हमारे कौन? अरविंद पांडे जी। तो ये थे हमारे 12 के 12 कैबिनेट मंत्री। इन सभी के विभाग दोस्तों आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण विभाग जो होते हैं, जैसे कि कृषि मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, न्याय मंत्री कौन है, ग्राम विकास मंत्री कौन है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री कौन है, आपदा मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री कौन है, पेयजल मंत्री कौन है, आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्री कौन है, कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, जैव प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, ये आपको निश्चित ही दोस्तों याद होने चाहिए। एग्जाम में आपसे किसी भी विभाग से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष है कौन? प्रेमचंद अग्रवाल जी। कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी है। और आपको यहाँ पे एग्जाम में इसका एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सी विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चयनित होकर आए थे? कौन सी विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चयनित होकर आए थे? इसी के साथ में हमारे वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो प्रदेश अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मदन कौशिक जी हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की जो नई मंत्रिमंडल थी, जो कि 4 जुलाई 2021 को जिसने शपथ ली थी, पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, इस कैबिनेट के 12 के 12 मंत्रियों के बारे में हमने बात कर ली है, जिसमें एक हमारे हैं क्या? मुख्यमंत्री, और 11 हमारे इनके साथ में अन्य मंत्री हैं। सभी ने शपथ ली थी 4 जुलाई 2021 को, और इन सभी मंत्रियों के बारे में हमने बात कर ली है। जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते थे इनकी विधानसभा सीटों से, इनके विभागों से या इनसे संबंधित बेसिक जानकारियों से, वह मैंने आपको सारी चीजें
दोस्तों बता दी हैं, तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम पेपर देने जाएँगे, एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर रिकॉल करके जाना है दोस्तों, एग्ज़ाम में यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल पे कई सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। पोस्टमार्टम क्लासेस की वीडियो बहुत सारी अपलोडेड हैं, उनको देखें। हिंदी की, उत्तराखंड की मैराथन क्लासेज अपलोडेड हैं और अभी तक आपने हमारी उत्तराखंड की प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो कर लीजिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन का नाम है उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स, जहाँ पर आपको उत्तराखंड के टेस्ट सीरीजेस, उत्तराखंड के कोर्सेज, उत्तराखंड के मॉक टेस्ट या उत्तराखंड से संबंधित इंपोर्टेंट टॉपिक पर जो आधारित पीडीएफ्स मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई अदर डाउट होता है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें यार, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।